अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद से आपके लिए इस्लामाबाद से रिलेटेड जिनका डायरेक्ट ताल्लुक आपके साथ है, आपसे रिलेटेड तीन बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लाए हैं। वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल काशिफ अब्बासी ऑफिशियल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे कमरान लशारी साहब जो फार्मर चेयरमैन सीडीए, वो एक दफ़ा फिर सीडीए में वापस आ गए हैं। और वो क्या उनका उनका एजेंडा क्या है, टास्क क्या है, उन्होंने क्या करना है, और इस्लामाबाद को नए खतरात कौन से ला के, चैलेंजेस कौन से और नए प्रोजेक्ट कौन से। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि 538 नौजवान जो हैं वो किस तरीके से टेस्ट इंटरव्यू पास करने के बाद फिर रहे हैं, पिछले 6-7 माह से इंतजार कर रहे हैं कि उनके अपॉइंटमेंट लेटर कब इशू होंगे, लेकिन वो इशू नहीं हो रहे। तो नाज़रीन, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसपे हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कमरान लशारी साहब की, जिनका एक बड़ा लंबा टेन्योर 2003 से 2008 तक इस्लामाबाद में वो सीडीए के चेयरमैन रहे। इनके दौर में बहुत सारे तरक्याती काम हुए जिसमें लोग इनको काफी याद रखते हैं। इन्हीं के दौर में बहुत सारे मुतनाज़ा प्रोजेक्ट्स भी हुए जिसके ऊपर बहुत सारी इंक्वायरियां भी हुई, बड़े इल्जामात भी लगे। तो इनका जो पूरा टेन्योर था हम उसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो शुरू करते हैं नाजरीन। जो अभी रिसेंटली लशारी साहब को सिमली डैम के किनारे इंटीरियर मिनिस्टर जो वजीर दाखिला है उनको और सीडीए चेयरमैन के साथ वहां पे देखा गया, जिसमें वो कोई ब्रीफ कर रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। तो बाद में पहले तो हमें जिस तरह उनको वहां पे देखा गया, तो बाद में 1-2 दिन बाद जो है कल इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें ये कहा गया कि मिनिस्टर साहब ने कहा और ये सीडीए को कि यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स जो है उस पर काम किया जाए, कोई प्रपोजल बनाई जाए। और जो टूरिज्म है सिमली डैम के गिर्द जो है उसके जो इलाका है, बड़ा खूबसूरत एरिया, वहां पे टूरिज्म की डेवलप करने की प्रपोजल बनाई जाए। और साथ ये भी है कि इस डैम को थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए। तो इस डैम को तो थोड़ा सा बड़ा करना या उसकी उसकी कोई वो करना बहुत बड़ी अच्छी बात है, शहरियों को बड़ी जरूरत है, इस्लामाबाद को जरूरत है। लेकिन ये जो टूरिज्म है और ये वाटर स्पोर्ट्स वगैरह जो है, ये इसके ऊपर एनवायरमेंटलिस्ट के बड़े कंसर्न भी हैं। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि सिमली डैम जो है यहाँ इस्लामाबाद से तकरीबन कोई 30 किलोमीटर दूर, बराको से आगे जाएं तो आगे मरी के पहाड़ों के दामन में ये है। और ये इस्लामाबाद का मेन सोर्स जो है पानी का, वो सारा पानी वहां से आता है। और ये बहुत ही खूबसूरत, साफ सुथरा, साफ शफाफ पानी, पोल्यूशन वहां पे नहीं है क्योंकि ज़ाहिर आबादी नहीं है इतनी, वहां पे इतना कोई टूरिज्म नहीं है, कोई और लोगों का आना जाना नहीं है। तो इस वजह से वो पानी बचा हुआ है और बड़ा वो है। तो इसमें अगर यहाँ पे सीडीए टूरिज्म हब बनाएगा उसको या वहाँ वाटर स्पोर्ट्स, तो बड़ी ही एहतियात की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि वो डैम जो है, जो एक ही वाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सोर्स है, वो भी कहीं खराब ना हो जाए। नाजरीन, जहाँ पे भी जब ये इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बनती हैं या टूरिज्म बनती है तो वहां पे पोल्यूशन जरूर होती है। आपको बताऊं कि हमारा इस्लामाबाद में जो दूसरा डैम है, रावल डैम, जो गो के है इस्लामाबाद में, लेकिन वाटर वो सप्लाई करता है पिंडी को, वो इतना पोल्यूटेड है, इतनी बुरी हालत है उसकी कि पीछे कोई उसकी कैचमेंट एरिया में कोई कंट्रोल नहीं है। और वहां पे अगर डैम के पास भी जाएं तो कचरा कूड़ा इस तरह पड़ा होता है कि यहाँ पे तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस डैम, रावल डैम की मछली खाना पसंद नहीं करते। तो अब उसके बड़ा बुरा असर है। तो कोई सिमली डैम जो है, अगर कोई एहतियाती तदबीर ना की गई है, जो नया विजन आया है इसके मुताबिक, तो फिर ये कल, आज नहीं तो 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद मसाइल हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में पहली बात यह है कि इसको तो शायद ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज और भी इस्लामाबाद में बहुत सारी जगह, लेकिन अगर करना है तो एटमोस्ट केयर इस पे आपको चाहिए होगी। तो लशारी साहब के हवाले से फिर मैंने थोड़ा सा, मैं पहले भी काम कर रहा था 15-20 दिन पहले से, तो मैंने आपको बताता चलूं कि इन्हें हालिया अरसे में सीडीए बोर्ड जो है उसने इनको अपॉइंट किया एज ए कंसल्टेंट, क्योंकि उनके जिम्मे जो टास्क है वो कल्चर टूरिज्म विजन ये प्रिपेयर करेंगे इस्लामाबाद के लिए। 20 लाख रुपया महाना जो है इनको सीडीए अदा करेगा। उसके लिए सीडीए बोर्ड की रिकमेंडेशन जो है वो 20 लाख रुपए की है। अभी गो के मेरे ख्याल में इनका नोटिफिकेशन आया नहीं है या हुआ नहीं, वो एक ड्यू प्रोसेस के बाद होगा शायद, जो फर्दर जो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद। लेकिन ये जज्बे से, खिदमत के जज्बे से सरशार जो है, ये पहले ही एक्टिव हो गए। जैसे कि आपको बताया कि सिमली डैम के पास देखेंगे वहां पे भी काम करते हैं। तो नाज़रीन, हम इनका जो टेन्योर था उस टेन्योर पे जरूर बात करेंगे कि इनका 2003 से लेके 8 तक का टेन्योर कैसा रहा। ये बड़ा एक मिक्स था जिसमें डेवलपमेंट के काम भी बहुत हुए और उसी तरीके से तनाजात भी हुए, कंट्रोवर्सीज भी बहुत है इनके दौर की। तो हम आपको पहले बताते हैं कि इनके दौर में क्या क्या काम हुए। नाज़रीन, ये वो लशारी साहब थे जिनके ज़माने में 7th एवेन्यू और 9th एवेन्यू बनी, इस्लामाबाद की दो बड़ी मेजर रोड्स इन्होंने बनाई। इसका बड़ा फायदा हुआ, 3 अंडर पासेज उस वक्त बने। एक्सप्रेस वे जो थी उसकी वाइडनिंग का इन्होंने बड़ा अच्छा काम उस वक्त शुरू करवाया। वाइडनिंग इनके ज़माने में कुछ जो हुई उसके बाद, खैर वो वाइडनिंग तो होती रही। वो तो अभी जाके आपको पता है पिछले साल जो है ये मोहसिन नकवी साहब के टेन्योर में उसकी वाइडनिंग जो मुकम्मल कंप्लीट हुई। लेकिन लशारी साहब ने भी अपने ज़माने में करवाई थी। 0 पॉइंट इंटरचेंज का क्रेडिट डेफिनेटली इनके सर पे है।
फिर इन्होंने इस्लाम आबाद में 3 दर्जन के करीब जो प्ले ग्राउंड्स और पार्क्स बनवाए, बड़ा अच्छा सराहा गया। सिट आउट्स बनवाए इन्होंने, बहुत सारी कमर्शियल जो मराकज है उनमें। फिर इन्होंने पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए, साइन बोर्ड जो है वो इन्होंने लगवाए, साइनेज का जो कंसेप्ट था बड़ा अच्छा इनका सराहा गया। फिर इन्होंने बस जो शेल्टर है, बस स्टॉप्स वगैरह बनवाए। सैदपुर विलेज को इन्होंने मॉडर्न विलेज बनाया, ये बड़ा इनके क्रेडिट पे। तो ये इनके दौर का एक बड़े जो मेन जो बड़े काम थे वो मैंने आपके साथ गिनवा दिए। तो यहीं पे इनका जो दौर था वो उसमें बड़े मुतनाज़ा प्रोजेक्ट भी हुए, वो भी हम चाहते हैं कि आपसे शेयर करें। नाज़रीन, ये जो आजकल वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है पिछले इतने अरसे से, इसका जो सहरा जो इसका जो ऑक्शन था वो भी लशारी साहब के ही सर था। इन्हीं के दौर में ये प्लाट ऑक्शन हुआ और ये जो है वो खैर वहाँ होटल तो नहीं बन सका, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बन गए। तो ये लशारी साहब जब चेयरमैन थे तो ये वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है इसका प्लाट ऑक्शन किया गया। खैर वो आगे तोड़ नहीं चढ़ सका। फिर नाज़रीन पीर सुहावा में इन्होंने कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ जो रेस्टोरेंट की शेप में बनवाई उस ज़माने में, और फिर इन्होंने क्या कर दिया कि जो रोड की वाइडनिंग थी वो यहाँ नीचे से जू वाले चौक से लेके ऊपर तक करवा दी, लाइटें भी लगा दी। इससे ये हुआ कि जो आपका इको सिस्टम, एनवायरनमेंट सिस्टम, वाइल्ड लाइफ बड़ी बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुई। और आपको पता है कि एक एक दिन में 1-1 लाख गाड़ी ऊपर जाना शुरू हो गई। तो इनके इस इकदाम से शायद रेस्टोरेंट से वाबस्ता जो लोग थे वो तो बड़े इनके लिए दुआ गो रहे होंगे कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा जबरदस्त 1-1 लाख गाड़ी आती है। लेकिन वाइल्ड लाइफ बड़ी शायद इनसे नाराज हुई होगी कि ये आपने क्या कर दिया, हमारा जंगल था ये तो एक पुरसुकून एक पुरानी एक रोड होती थी, उसको रिपेयर तो किया जा सकता था, लेकिन इतना वाइड करके ये सारा कुछ करके तो खैर अल्टीमेटली फिर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने पीर सुहावा से किस तरह कमर्शियल एक्टिविटीज खत्म कराई। तो ये जो मुतनाज़ा जो प्रोजेक्ट था ये लशारी साहब के जमाने का था। फिर नाजरीन क्योंकि इनका ताल्लुक जो है, जिससे इनका तारुफ बताया जाता है कि ये कल्चर से बड़ा विजन भी है इनका, कल्चर को प्रमोट करते हैं, जो हमारा सकाफत है, विरसा जो है। लेकिन इनके ज़माने में जो इस्लामाबाद का एक बड़ा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वर्षा था वो मलिया मेट हो गया। उस वक्त लशारी साहब बदकिस्मती से उस वक्त लशारी साहब थे, क्योंकि मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता था कि उनके होते हुए ये होगा। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि ये वर्षा क्या था। इस्लामाबाद में डाक्सी आइडेट जिसने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बनाया, उसने यहाँ पे मलोडी के पास एक G6 में कवर्ड मार्केट बनाई, सिग्नेचर इन वर्ल्ड। वो पूरे इस्लामाबाद में, कि शायद पूरे पाकिस्तान में इस तरह की मार्केट नहीं थी, जिसमें फॉरनर्स आते थे, जिसमें आपकी दुनिया भर से जो लोग पाकिस्तान आते थे वो कवर्ड मार्केट जरूर आते थे। वो एंटीक्स वहां पे मिलती थी, पुरानी चीजें, पेंटिंग बहुत ही जबरदस्त वहां से मिलती थी। मैं खुद वहां जाता रहा। नाजरीन वो जो मार्केट थी, वो जो कल्चर था, वो इस्लामाबाद की सकाफत थी। वो लशारी साहब जब चेयरमैन थे तो एक इंतहाई एक मशकूक तरीके से सीडीए ने बाइलाज चेंज किए और उस कल्चर को खत्म करके, ताकि वहां पे मल्टी स्टोरी कसीर मंजिला कमर्शियल वो बनाया जाए। तो नाजरीन ये वो जगह है जो आपको बहुत सारे लोगों को इस्लामाबाद का पता होगा कि मलोडी से जब अतातुर्क एवेन्यू की तरफ जाए तो एक सिंगल सी रोड है, उसके ऊपर ये वाक़ है। और ये वहां पर बिल्कुल एक सिंगल मार्केट की बड़ी मुश्किल, आज भी वहां पे रोड चौक हो जाती है, फंस जाती है ट्रैफिक। तो लशारी साहब के जमाने में वहां पे कहा गया कि यहाँ पे मल्टी स्टोरी बनेगी। तो वो जो बिल्डर था या जो भी उसका जो ऑनर था, उसने एकदम से गिरा दी, क्योंकि उसको सीडी ने कहा कि जी आपको हम इंशाल्लाह यहाँ इजाजत देंगे। अच्छा ये वो जगह है जहाँ से एक पत्थर भी अगर जोर से फेंके तो वो मलोडी मार्केट, मलोडी मरकज में आके लगता है। वहां कमर्शियल लगाने की जरूरत ही थी कि यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं वहां पे भी होना चाहिए। तो उससे ये हुआ नाजरीन कि वहां के जो शहरी थे वो चले गए अदालत में, और फिर अदालत को इंटरवीन करना पड़ा। तो खैर वो तो नहीं वो बन सके वहां पे कसीर मंजिला कमर्शियल। लेकिन नुकसान ये हो गया कि वो जो वर्षा था इस्लामाबाद का, वो मलिया मेड मीनवाइल वो बंदा कर चुका था। और आज तक 20 साल गुजरने को हैं तकरीबन, वो जगह जो है वो खाली मैदान पड़ा हुआ है। जो जिस के रिहायशी थे, ना सिर्फ इस्लामाबाद डिप्राइव हुआ उस अपने तारीखी उस कल्चर से, डिप्राइव हो गया एक सिग्नेचर मार्केट से। फिर इन्हीं के दौर में नाज़रीन में हम आपको बताते चलें कि जो लेक व्यू पार्क है, इसके साथ जो है सीडीए की जो जमीन थी वो इन्होंने बड़े सस्ते दामों, मतलब इन्होंने 60 एकड़ के करीब जो जमीन जो है वो लीज पे दी। और उसका किराया आप सुन के हैरान होंगे, 1 एकड़ का जो किराया 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। वो भी था, उसमें 18 लोगों को इन्होंने दी, जिसमें से बाद में पता चला कि 6 इन्होंने दी से मतलब सीडीए ने दी, लेकिन उस वक्त ये चेयरमैन थे। 6 जो कंपनियां थी, ये लोग थे, उनको बगैर मुकाबले के लिए भी दिया गया उस वक्त के यहाँ पे वो टूरिज्म प्रमोट करें। तो इसी तरीके से नाजरीन इन्होंने कल्चर कम्प्लेक्स जो इनके दौर में शुरू हुआ, नाजरीन जिस तरीके से अच्छे काम अगर इनके क्रेडिट में हम देते हैं जाते हैं, तो फिर इनके दौर में जो ये इस तरह के काम हुए गोगे इन्होंने नहीं किए होंगे, लेकिन स्टूडियो के मुख्तलिफ विंग्स ने किए, लेकिन हेड ये थे, तो इसलिए हम आपको बताते हैं। तो कल्चर कम्प्लेक्स जो शक्करपड़िया में बनाया गया, वो आज वो उसमें भी इंक्वायरियां भी हुई, करप्शन के इल्जाम भी लगे, वो आज तक वो बिल्डिंग उसी तरह पड़ी हुई है। वो
वहां पे इतना पैसा लगा, आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज बनाया गया, वो भी आज तक उसी तरीके से पड़ा हुआ है, वो यूटिलाइज नहीं हो सका, उसमें इतना रात का शिकार रहा। G10 में लेडीज क्लब एक बनाया गया, आज तक वो फंक्शनल नहीं हो सका, वो भी बाद में तनाजात और इंक्वायरियां FIA नैब की उसने भुगती। इसी तरीके F9 सिटीजन क्लब जो है वो भी इनका ही था, आइडिया विजन था, लेकिन वो भी नहीं आगे बढ़ सका। तो नाजरीन, ये वो चीजें थी जो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। और इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा, जैसा मैंने पहले बात की कि सिमली डैम में नाज़रीन सैफुल मलूक जो झील है, अगर आप नारायण उधर जाएं तो वो इतने दूर होने के बावजूद जब ये यहाँ पे जो है ना कमर्शियल एक्टिविटी मतलब खोखे बन गई है, तो उसका भी वो बुरा असर हो गया है। तो वो इतनी दूर होने के, तो ये जब सिमली डैम के पास इतना ज्यादा कुछ बनेगा तो बहुत ही ज्यादा लोग वहां पे जाएंगे, तो ये खतरा है, ये चैलेंज है। तो इसको मेरे ख्याल में देखना चाहिए कि इसको कैसे ये मैनेज करेंगे। दूसरा मैं नाज़रीन आपसे एक बात ये करना चाह रहा था कि 538 नौजवान हैं जिन्होंने नेस्ट से, जिन्होंने CDA ने कम्पिटेटिव प्रोसेस के तहत उनको भर्ती किया। नेस्ट को कहा कि आप टेस्ट लें, नेस्ट से उन्होंने टेस्ट पास किया। 538 बच्चों ने 191 पोस्ट थी ग्रेड 13 से लेके 19 तक के लिए। उसके बाद उनके इंटरव्यूज हुए, लेकिन पिछले 5-6 माह से उनके इंटरव्यू के रिजल्ट जो CDA नहीं सामने ला रहा। बच्चों में बड़ी तशवीश है इस बात पे। वजीर दाखिला साहब को उन्होंने अपील किया कि काइंडली आप CDA को डायरेक्ट करें कि इस मसले को सॉर्ट आउट करें, उनकी लिस्टें अवेलेबल करें। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ वासी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।